दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच तीखा आरोप प्रत्यारोप हुआ। आप विधायक कपिल मिश्रा इस्तीफा दो लिखा पोस्टर लेकर सदन में पहुंचे और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने शहीद भगत सिंह का अपमान किया है और इसके लिए जवाबदेही देनी चाहिए। इसके जवाब में भाजपा के विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विपक्ष की नेता आतिशी के खिलाफ नारेबाजी की। सदन में जोर जोर से नारे लगे और विरोध प्रदर्शन के बीच हंगामा खड़ा हो गया। अध्यक्ष ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही को 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी मारलेना के एक सिख गुरु के खिलाफ कथित असंवेदनशील टिप्पणी पर मंत्री कपिल मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मिश्रा ने कहा कि आतिशी के बयान का वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाना चाहिए ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर आतिशी में थोड़ी भी हिम्मत होती तो वो सदन का सामना करती। मिश्रा ने सवाल किया कि आतिशी कहां भाग गईं और वो क्यों फरार हैं। उन्होंने कहा कि इतना गंभीर गलत काम करने के बाद उन्हें सदन में आकर जवाब देने की हिम्मत दिखानी चाहिए थी। मिश्रा ने आतिशी पर जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया और उनसे सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की। मैं ये कह रहा हूं कि जांच करा लो फॉरेंसिक की वीडियो की। आतिशी की अगर हिम्मत होती तो इस सदन का सामना करती। कहां भाग गई? कहां भाग गई आतिशी मारलेना? क्यों फरार है? भगोड़ी कहां भाग गई है? इतना बड़ा पाप करके सदन का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए थी। आपने जो किया है उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। 1947 से लेकर आज तक इस देश के किसी सदन में इतना बड़ा पाप नहीं हुआ, गुरुओं का इतना बड़ा अपमान नहीं हुआ। एक तो आप चोरी, ऊपर से सीना चोरी। और अरविंद केजरीवाल, अगर तुम इस पाप के साथ खड़े हो तो गुरुओं पर आस्था रखने वाला कोई भी श्रद्धावान तुम्हें माफ नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए केजरीवाल को। आतिशी से पाप हुआ है, लेकिन केजरीवाल उससे बड़ा पाप कर रहे हैं। आतिशी का समर्थन देके, आतिशी का बचाव करके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुमने इसी विधानसभा में गुरुओं के नाम के भाषण दिए हैं। तुमने इसी विधानसभा में गुरुओं के नाम के लंबे लंबे भाषण दिए हैं। आज इतना बड़ा अपमान हो गया, तुम्हें आतिशी को बुला के उससे सवाल पूछना चाहिए था। आतिशी से पूछना चाहिए था कि इतना बड़ा पाप क्यों किया है। लेकिन केजरीवाल इस पाप के साथ खड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल, गुरुओं को मानने वाला कोई भी आस्थावान व्यक्ति तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इस पाप की कोई माफी नहीं हो सकती है। और अरविंद केजरीवाल को भी और आतिशी को भी ऊपर वाला देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, ईश्वर साक्षी है। इस पाप की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। दिल्ली विधानसभा सत्र में आतिशी के भाषण के मुद्दे पर मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है। आतिशी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इसलिए उनसे उम्मीद है कि वे जनता के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करें। सूद ने कहा कि अगर मुद्दा इतना गंभीर है और लोगों की आस्था व भावनाओं से जुड़ा है तो आतिशी को आगे आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए था। उनका इस तरह भागना और आम आदमी पार्टी का माफी मांगने के बजाय सदन में बाधा डालना यह दिखाता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और वो घमंड की वजह से हुई। मंत्री ने कहा कि आप पूरी दुनिया के सामने हंगामा कर रही है कि वीडियो झूठा और डॉक्टर्ड है। उन्होंने वीडियो की जांच की मांग की और आतिशी से आगे आकर अपनी स्थिति साफ करने को कहा। देखिए, इतना गंभीर विषय है। आतिशी जी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। इस विषय पर मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, अगर ये मामला इतना गंभीर है, लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, लोगों की
भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो क्या आतिशी जी को आकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करनी चाहिए? आतिशी जी का इस प्रकार से भाग जाना और आज आम आदमी पार्टी का माफी मांगने की जगह सदन को डिस्टर्ब करना, ये अपने आप में ही दिखाता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और ये गलती अहंकार के कारण हुई है। वे अपनी राजनीति को गुरुओं के सम्मान से बड़ा मानते हैं। मेरा केवल इतना पूछना है, जब सदन में गुरुओं के सम्मान की बात हो रही थी तो आतिशी जी क्या कह रही थी, वो स्पष्ट करें। सारी दुनिया का प्रलाप कर रहे हैं कि वीडियो झूठा है, डॉक्टर्ड है। मैं तो उस वीडियो की भी जांच की मांग करता हूं और उनको सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी ने मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आप विधायक संजीव झा ने कहा कि आज उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और भारतीय जनता पार्टी पर गलत काम करने का आरोप लगाया। झा ने कहा कि भाजपा नेताओं ने घटिया राजनीति की है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने एक फर्जी वीडियो बनाया और गुरु साहब का नाम घसीटा। आपने मांग की कि मंत्री कपिल मिश्रा की विधायक सदस्यता रद्द की जाए। उन्होंने कहा कि जिन भी विधायकों ने इस वीडियो को ट्वीट या रीट्वीट किया उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने पूरा वीडियो मांगा और भाजपा विधायकों से विधानसभा में आकर माफी मांगने की मांग की। देखिए, आज हमने स्पीकर से मिला। भारतीय जनता पार्टी ने कुकृत्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घटिया और नीच राजनीति किया है। ऐसी राजनीति जिस पे क्षमा नहीं किया जा सकता। इन लोगों ने फर्जी वीडियो बनाया और फर्जी वीडियो में गुरु साहब का नाम घसीटा। अरे तुम इतने नीच हो गए, गंदे हो गए कि अपनी राजनीतिक फायदा के लिए गुरु साहब का नाम घसीट रहे हो। हमने कहा कि कपिल मिश्रा मंत्री हैं, कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द की जाए। सभी विधायकों जिन्हें ट्वीट रिट्वीट किया उस पर कार्रवाई की जाए और साथ में हमें रॉ फुटेज दिया जाए, पूरा वीडियो दिया जाए और सदन में भारतीय जनता पार्टी के नेता माफी मांगे। हमने ये मांग करी, लेकिन इतने घटिया लोग हैं कि माफी मांगने के बजाय और गुरु साहब का अपमान कर रहे हैं। ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यही मांग हमने आज सदन में करी। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी के सिख गुरु के खिलाफ कथित असंवेदनशील टिप्पणी पर भाजपा विधायक रवि नेगी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। नेगी ने कहा कि पूरा देश गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत की सालगिरह मना रहा है और दिल्ली भी इसे धूमधाम से मना रही है। उन्होंने कहा कि गुरुओं सिख समुदाय और उन गुरुओं के बारे में चर्चा हो रही है जिनके प्रयासों से हिंदू धर्म बचा। जब विधानसभा में उनके योगदान के बारे में बताया जा रहा था तो विपक्ष की नेता खड़ी हुई और सिख गुरुओं पर आपत्तिजनक बयान दिए। नेगी ने आतिशी के बयान को अस्वीकार्य बताया और कहा कि ऐसे बयान से सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने मांग की कि आतिशी को विधानसभा में आकर सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। एलओपी ने और जिस प्रकार 350वीं गुरु तेग बहादुर जी की जयंती पूरा देश मना रहा है, दिल्ली सरकार मना रही है, गुरुओं की बातें हो रही है। सिख समुदाय के न जो गुरु थे जिनके शहादत से हिंदू धर्म बचा, उनके बारे में जब व्याख्यान हो रहा है विधानसभा में, तो उसी बीच में एलओपी खड़े होकर बोलती है कि कभी गुरुओं का सम्मान, कभी कुत्तों का सम्मान। मतलब इस तरह की अभद्र भाषा एक गुरुओं के, सिख गुरु के बारे में। तो हमने मांग रखी है जब तक ये सस्पेंड है और जब तक सजा नहीं मिलेगी, हम लोग एलओपी से हमने स्पीकर से डिमांड कर रहे थे कि एलओपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग परसों तक कह रहे थे कि प्रदूषण के बारे में चर्चा करो और कल जब प्रदूषण का सेशन था उसके बारे में बात करने, कल ये गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी सरकार है, ये कहीं ना कहीं आपत्तिजनक भाषा बोलकर लोगों का अपमान कर। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में भले ही तोड़फोड़ कानूनी हो, लोग उसे करने के लिए ठंडी सर्दियों की रातें नहीं चुनते। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई तबाही का एक अमानवीय संदेश देती है जिसके खिलाफ वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है कि ठंड में लोगों के घर तोड़ दिए जाएं, बेहतर समय की योजना बनाई जा सकती थी। झा ने जोर देकर कहा कि ऐसे हर मामले में समुदाय के साथ जुड़ाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों पर बुलडोजर नहीं चला सकती, बल्कि बातचीत और संवाद के जरिए समाधान निकालना चाहिए। देखिए, मेरा सीधे तौर पर कहना है, दुनिया के किसी भी हिस्से में जब लीगल डेमोलिशन
डॉग विस्लिंग वाली डिमोलिशन नहीं होता है ना, तो अब सर्दियों की सर्द रात नहीं चुनते। ये मानवीयता के खात्मे का भी संदेश है। ये मैं लगातार कहता रहा हूं, ये उचित नहीं है कि आप टाइमिंग बेहतर नहीं कर सकते थे। और इस तरह के हर मामले में कम्युनिटी इंगेजमेंट बेहद आवश्यक है। यू कैन नॉट बुलडोज लॉ का में जो हम कहते हैं ना, पहले पट्टी होती थी और तराजू हुआ करता था, उसको हटा के बुलडोजर थोड़े ही बन गया है प्रतीक। ये समझ तो रखनी होगी ना। और बीजेपी के दोस्तों, बड़ा आक्रोश है तो डोनाल्ड ट्रंप पे निकालो ना। हम तो आहत है, मेरे पीएम के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां हो रही हैं। मेरे पीएम है, देश के पीएम, आप क्यों चुप है? आज सबकी जुबान पे 2.5 kg का ताला क्यों पड़ा हुआ है? लेकिन वहां नहीं बोलिएगा। हमें पता है आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स के आदी हो गए। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी के एक सिख गुरु के खिलाफ कथित असंवेदनशील टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि सिख गुरुओं के बारे में और गुरु तेग बहादुर के नाम का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में सस्ती राजनीति की, जिसे सभी ने देखा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस मुद्दे को राजनीतिक फायदे के लिए उठाया और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। जरनैल सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों ने सदन में गुरु तेग बहादुर के नाम का दुरुपयोग कर आम आदमी पार्टी और आतिशी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय की भावनाओं का सम्मान आपकी तरह राजनीति के लिए नहीं बल्कि ईमानदारी से किया जाना चाहिए। सिख गुरुओं को लेकर, श्री गुरु तेग बहादुर साहब का नाम लेकर दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ओछी राजनीति की गई, वो आप सबने देखी। मैं इसका मूल कारण आपको बता देता हूँ, अगर आप राजनीतिक रूप से देखना चाहते हैं तो। सिखों से कौन पार्टी किस तरीके से जुड़ी है और सिख किस पार्टी को कितना पसंद करते हैं, इसको देखने के लिए पंजाब से बढ़िया उदाहरण आपको कहीं नहीं मिल सकता। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्यार मिलता है वो आम आदमी पार्टी को मिलता है। और पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप एड़ी चोटी का जोर लगा ले, 117 में से 2 सीटें आ पाती हैं। ये असली परेशानी है। ये जितना मर्जी ढोंग कर लें, जितना मर्जी अपने आप को सिखों के करीब दिखाने की कोशिश कर लें, इनकी असलियत सिख जानते हैं। और उससे बड़ी बात, 2 दिन पहले का ही आप एपिसोड ले लें जिस चीज़ को ढकने की कोशिश की जा रही है, शहीद आजम भगत सिंह जी का एपिसोड जो आपने देखा, किस तरीके वहाँ भी इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया कि शहीद आजम भगत सिंह जी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नहीं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जंग लड़ी। तो उस चीज़ को ढकने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस चीज़ से वो ढका नहीं जाएगा। और ये चीज़, क्योंकि ये सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स हैं, इनको मालूम है कि हम किसी भी तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे तो शायद जनता गुमराह हो जाएगी, पर हम किसी को गुमराह नहीं होने देंगे। और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सिख गुरुओं के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो या उनका नाम लेकर किसी तरीके से किसी को गुमराह किया जाए। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी ने मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आप विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि भाजपा मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती बल्कि मुद्दों से भागना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कपिल मिश्रा जैसे मंत्रियों का इस्तेमाल करती है जो कट एंड एडिटेड वीडियो पेश करते हैं, फिर खुद हंगामा करते हैं और ड्रामा करते हैं। कुलदीप कुमार ने कहा कि इसके बाद भाजपा इसे ऐसे दिखाती है जैसे उसने कोई बड़ा काम किया हो। उन्होंने कहा कि ये नाटकबाजी और राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल है। आपने भाजपा से मांग की कि वो वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करे और नाटकबाजी बंद करे। पार्टी मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती है, वो मुद्दों से भागना चाहती है। वो अपनी गंदी रानी चमकाने के लिए कपिल मिश्रा जैसे व्यक्ति जो मंत्री पद पर हैं, वो वीडियो को काट छाट के पेश करते हैं, फिर खुद हंगामा करते हैं, फिर खुद ड्रामा करते हैं। और उसके बाद वो ये कितना बड़ा कृत्य उन्होंने करने का काम किया। गुरु साहब का नाम लेकर आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। गुरु साहब को पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व उनको मानता है, उनके आदर्शों में चलने का काम करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कृत्य किया ये माफी के लायक नहीं है। तुरंत प्रभाव में कपिल मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। उनके उन विधायकों जो सर्कुलेट किए उनका 6 महीने कम से कम सस्पेंशन होना चाहिए विधानसभा के अंदर से, ताकि एक मिसाल साबित हो कि गलत अगर वीडियो काट छाट के गुरु साहब के नाम पर कोई वीडियो एडिट करके भेजेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।